नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतिया बातें, डर की वो दुनिया जहां कहानियां नहीं, हकीकतें सामने आती हैं। आज की कहानी है एक भूतिया मंदिर, एक पुराना श्राप और एक ऐसे पहरेदार की जो मरने के बाद भी जाग रहा है। अगर आप भी ऐसे रहस्यमय और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, उस घंटी को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे आप सबसे पहले सुन सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खौफनाक कहानी, नरक का पहरेदार। कुछ दरवाजे सिर्फ बंद नहीं होते, कुछ दरवाजे हमारे अपने डर, पाप और अधूरी आत्माओं को समेटे होते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक निर्जन गांव था, भीर गांव। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीचों बीच एक टूटा फूटा पुराना मंदिर था, नरक द्वार मंदिर। गांव वालों ने मंदिर की सीढ़ियां दशकों से नहीं छुई थीं। गांव के लोग कहते थे, वहां जो भी गया लौटकर कभी नहीं आया। मंदिर का इतिहास अनकहा था, पर एक शख्स इसे जानता था, पंडित वृंदावन। हर अमावस्या की रात वो वहां जाता, बिल्कुल अकेले। उसका कहना था कि मैं वहां पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि पहरेदारी करने जाता हूं, क्योंकि ये मंदिर किसी देवता का नहीं, एक यमदूत का है। एक दिन अचानक से गांव में कुछ लोग आए। इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले पुरातत्वविद डॉक्टर आरव मेहरा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे थे। वो मंदिर का इतिहास जानना चाहते थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, पर डॉक्टर मेहरा ने हंसते हुए कहा, यह तो सिर्फ एक ढहा हुआ पुराना मंदिर है, मुझे कुछ नहीं होगा। अपने लोगों को लेकर वो मंदिर के पास पहुंचे और आसपास का मुआयना किया। वहां का माहौल काफी डरावना था। अचानक से ठंड भी बढ़ गई थी। फिर भी डॉक्टर मेहरा कांपते हुए हाथों से मंदिर का दरवाजा खोलने आगे बढ़े। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। उन्होंने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, जोरदार हवा का झोंका आया। बिजली कड़कने लगी। ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने दूर कहीं अपनी सांसें खींची हों। लगा जैसे कोई नींद से जागा हो। दरवाजा खुलते ही डॉक्टर मेहरा सफेद रोशनी और धुएं के बीच ऐसे गायब हुए जैसे उन्हें मंदिर ने अपने अंदर खींच लिया हो। एक एक करके गांव में मौत का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले डॉक्टर मेहरा की टीम के एक मजदूर की लाश मिलती है। उसकी आंखें गायब थीं, चेहरा सफेद पड़ चुका था, मगर उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उनकी टीम के बाकी सदस्यों की भी मौत बड़े ही रहस्यमय तरीके से हो गई। डॉक्टर मेहरा का भी कहीं पता नहीं चला। इस घटना के बाद गांव में जैसे सब कुछ बदल गया था, जैसे वहां के लोगों ने जीना ही छोड़ दिया हो। रातों में अचानक बच्चे चीखते हुए नींद से उठ जाते। बूढ़े लोग आंखें फाड़े कहीं देखते रहते। मंदिर के पास अब हर रात एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देती, काली लंबी आकृति, लेकिन उसका चेहरा कभी किसी को नहीं दिखता। पंडित वृंदावन काफी चिंतित थे ये सब होता हुआ देखकर। तभी उन्हें अलका के बारे में पता लगा। अलका गांव की एक अनाथ लड़की थी जिसकी एक छोटी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। उस लड़की को अजीब से डरावने सपने आते थे। पंडित वृंदावन ने अलका को अपने पास बुलाया। वो पूछने पर बोली, वो हर रात मेरे सपने में आता है। ऐसा लगता है कि वो मुझे बुला रहा है और हर रात
मैं उसकी तरफ खिंचती चली जाती हूं। अलका की बातें सुनकर पंडित वृंदावन गंभीर और चिंतित स्वर में बोले, वो आजाद हो गया है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अलका ने डरते और घबराते हुए पूछा, कौन कौन जाग गया है? नरक का पहरेदार, जिसे मेरे पुरखों ने अमावस्या के रक्त चिन्हों से बांधा था, पंडित जी ने कांपती हुई आवाज में कहा। अलका ने पूछा, उसको रोकने का कोई तो रास्ता होगा? पंडित जी बोले, एक ही रास्ता है। मंदिर की गहराई में एक प्राचीन कुंड है, वहीं से पहरेदार की शक्ति आती है। उस कुंड को मानव बलि से ही बंद किया जा सकता है, पर यह बलि स्वेच्छा से होनी चाहिए। अलका ने चुपचाप सिर झुका लिया। पंडित जी बोले, तू जानती है इसका मतलब मौत है? अलका बोली, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये गांव नहीं बचेगा। पंडित जी ने अलका को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। गांव की खातिर पंडित जी भी मान गए और पूजा शुरू की। मंत्रोच्चार खत्म होने के बाद अलका कुंड की तरफ बढ़ी और अग्नि में अपनी आहुति दे दी। जैसे ही बलिदान पूरा हुआ, पूरा मंदिर कांप उठा। मंत्रों से उसके द्वार को फिर से बंद कर दिया गया। सब कुछ शांत हो गया। गांव बच गया था। 3 महीने बाद गांव की एक और लड़की तनुजा ने कहा, मैं हर रात एक सपना देखती हूं। एक लड़की मुझे देखती है। उसका चेहरा वैसा ही है जैसे मेरी बहन अलका का था, लेकिन उसकी आंखें। कहते हैं, नरक का द्वार सिर्फ तभी नहीं खुलता जब कोई उसे छेड़े। कभी कभी वो खुद ब खुद खुल जाता है, जब कोई नया पहरेदार तैयार हो जाए।